बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मिड टर्म यानी कि सेकंड टर्म जोन से के गेस्ट पेपर करेंगे। क्लास जोन सी है वो है 7 और सब्जेक्ट जोन से वो है कंप्यूटर। स्कूल बेस असेसमेंट के ये जोन से गेस्ट पेपर हैं। टोटल पेपर जोन से वो 50 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स की जोन सी है ऑब्जेक्टिव है और 35 मार्क्स की सब्जेक्टिव है। अब कंप्यूटर एजुकेशन का जोन से गेस्ट पेपर उसको डिस्कस करेंगे। उर्दू मीडियम के जोन से गेस्ट पेपर हैं वो भी इसी वीडियो में आगे आप देख लेंगे। इंग्लिश मीडियम के जोन से ही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। इसका आंसर आएगा ए वाला एल्गोरिदम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जनरलाइजेशन अलाउज अस टू क्रिएट। इसका आंसर आएगा बी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आएगा सी वाला डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 4 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला 4। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आएगा ए वाला फाइनाइट लूप। नेक्स्ट वाला जो आंसर एमसीक्यूज है इसका आंसर आएगा सी वाला इनफाइनाइट। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आएगा ए वाला 3। क्वेश्चन नंबर 8 जो आंसर है इसका आंसर आएगा ए वाला बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट जो है इसका आंसर आएगा बी वाला 2। इससे नेक्स्ट वाला जो सा क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा सी वाला लास्ट। इससे नेक्स्ट जो सा है इसका आंसर आएगा ए वाला एल्गोरिदम। इससे नेक्स्ट वाला जो सा एमसीक्यूज है इसका आंसर आएगा ए वाला आउटपुट। नेक्स्ट वाला जो सा है इसका आंसर आएगा सी वाला डिकम्पोजिशन। इससे नेक्स्ट जो सा है इसका आंसर आएगा सी वाला 4। नेक्स्ट वाला जो सा है मेन टाइप्स ऑफ लूप आर, इसका आंसर आएगा ए वाला 2। क्वेश्चन नंबर 6, अ सेट इज इनफाइनाइट इफ इट इज बी वाला इनफाइनाइट। इससे नेक्स्ट जो सा है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आएगा बी वाला 5। क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज, इसका आंसर आएगा ए वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आएगा बी वाला पोजिशनल। नेक्स्ट वाला जो सा है इसका आंसर आएगा बी वाला रिमाइंडर। इससे नेक्स्ट जो सा है इसका आंसर आएगा बी वाला 5। नेक्स्ट जो है इसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट जो सा है इसका आंसर आएगा सी वाला डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो सा एमसीक्यूज है इसका आंसर आएगा बी वाला एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 5 जो सा है इसका आंसर आएगा सी वाला इनफाइनाइट लूप। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा सी वाला फाइनाइट लूप। इससे नेक्स्ट जो सा है, सिलेक्ट द नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स इन 5 बिट्स नंबर। इसका आंसर आएगा बी वाला 5। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आएगा बी वाला बाइनरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आएगा बी वाला पोजिशनल। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आएगा बी वाला रिमाइंडर। इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका आंसर आएगा ए वाला एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आएगा ए वाला आउटपुट। नेक्स्ट जो है इसका आंसर आएगा सी वाला डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा सी वाला डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर आएगा बी वाला फाइनाइट। नेक्स्ट जो है इसका आंसर आएगा सी वाला फाइनाइट लूप। नेक्स्ट जो है इसका आंसर आएगा बी वाला 0 to 9। नेक्स्ट वाला जो सा एमसीक्यूज है इसका आंसर आएगा ए वाला बाइनरी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आएगा ए वाला 2। इससे नेक्स्ट वाला जो सा एमसीक्यूज है इसका आंसर आएगा सी वाला लास्ट। इससे नेक्स्ट जोन से है उर्दू मीडियम की जोन सी ऑब्जेक्टिव वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव पार्ट जोन से उसके गेस्ट पेपर जोन से वो करेंगे। उर्दू मीडियम के गेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रॉब्लम को हल करने के लिए हदायत का मजमुआ कहलाता है ए वाला एल्गोरिथम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जनरलाइजेशन हमें डैश तख्लीक करने की इजाज़त देता है। इसका आंसर आएगा ए बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा सी वाला 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो सा है इसका आंसर आएगा ए वाला फाइनाइट लूप। नेक्स्ट जो है इसका आंसर आएगा सी वाला इनफाइनाइट लूप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आएगा ए वाला 3। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इसका आंसर आएगा ए वाला बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज, इसका आंसर आएगा बी वाला 2। इससे नेक्स्ट जो सा है इसका आंसर आएगा सी वाला आखिरी। इससे नेक्स्ट जो सा है इसका आंसर आएगा ए वाला। सेकंड वाला इसका आंसर आएगा ए वाला आउटपुट। नेक्स्ट जो है इसका आंसर आएगा सी वाला डिकम्पोजिशन। 4 वाले का आंसर आएगा सी वाला ही 4। क्वेश्चन नंबर 5, लू की अहम इकसाम है। इसका आंसर आएगा ए वाला 2। एक सेट लामहदूद होगा अगर वो बी वाला इनफाइनाइट। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आएगा बी वाला 5। क्वेश्चन नंबर 8, डाटा की सबसे छोटी इकाई है। इसका आंसर आएगा ए वाला बिट। इससे नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आएगा बी वाला पोजिशनल। नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज, इसका आंसर आएगा बी वाला बकिया। इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला 5। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आएगा सी वाला डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा बी वाला एल्गोरिथम।
क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा सी वाला इनफाइनाइट लूप। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा सी वाला फाइनाइट लूप। इससे नेक्स्ट वाला जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आएगा बी। 8 वाले का आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 जो आंसर है इस एमसीक्यूज का आंसर आएगा बी वाला पोजिशनल। नेक्स्ट वाला जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला बकिया। इससे नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा ए वाला एल्गोरिथम। नेक्स्ट वाला जो आंसर एमसीक्यूज है इसका आंसर आएगा ए वाला आउटपुट। नेक्स्ट वाला जो इसका आंसर आएगा सी वाला डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा सी वाला फैसला साजी। नेक्स्ट जो है इसका आंसर आएगा बी वाला फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा सी वाला फाइनाइट लूप। 7 वाला जो इसका आंसर आएगा बी वाला जीरो था नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज इसका आंसर आएगा ए वाला 2। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा सी वाला आखिरी। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, यानी कि हिस्सा इंशाइया, जिसका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टर्म कंप्यूटेशनल थिंकिंग आल्सो एंड लिस्ट इट्स टू कॉर्नर स्टोन्स। के कंप्यूटेशनल थिंकिंग की इस्लाह की वजाहत करे और इसके दो कार्नर स्टोन्स भी दर्ज करे। ये इसके गेस्ट पेपर हैं, ये जो से है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद बाकी बुक पर जो क्वेश्चन है वो कीजिएगा। इसका आंसर जो है इंग्लिश मीडियम का आप बुक से भी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी लिखा हुआ है इसका आंसर, और उर्दू मीडियम का आंसर जो है वो आप बुक से कर लीजिएगा। ये जो से है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे नेक्स्ट वाला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइनाइट लूप एंड इनफाइनाइट लूप। फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप में फ़र्क जो है वो बयान करना है, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट जो है डिफाइन द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की तारीफ करें, एंड राइट इट्स टू करेक्टरिस्टिक्स, और इसकी दो खसूसियात है ना वो लिखनी है। तो इसके नीचे ये जो है इसका आंसर लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर गेम्स कैन रन इन एन इनफाइनाइट लूप। कंप्यूटर गेम्स इनफाइनाइट लूप में कैसी चलती हैं वो उसकी वजाहत करनी है, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट आ जाएगा ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द फर्स्ट 10 इंटीजर्स। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर। इसका फ्लो चार्ट जो है वो आप बुक से कर ले अगर जहाँ पर सही नहीं बना। इससे नेक्स्ट जो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइनाइट लूप एंड इनफाइनाइट लूप, आल्सो गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। फाइनाइट और इनफाइनाइट के दरमियान फ़र्क करना है और एक एक जोन से मिसाल देनी है दोनों की, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से है व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट एरिया इन स्क्रैच, कि स्क्रैच में स्क्रिप्ट एरिया क्या है, तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा राइट द 4 स्टेप्स टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर, के डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में तब्दील करने के 4 मराहल लिखने हैं, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अगर आपने बुक से याद किया हो तो आप वहाँ से कर लें, यहाँ से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें। अब इससे है नेक्स्ट है डिफाइन बाइनरी नंबर सिस्टम, राइट डाउन 3 स्टेप्स ऑफ कन्वर्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर, के बाइनरी नंबर सिस्टम की तारीफ लिखनी है और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में तब्दील करने के 3 मराहल जो उनसे हैं वो लिखने हैं, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है डिफाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो सी डेफिनेशन तारीफ वो लिखनी है। डिस्क्राइब 4 कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक्स, इसकी 4 टेक्निक जो सी हैं वो लिखनी है, ये नीचे लिखी हुई है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है एक्सप्लेन जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन की जो सी वजाहत है वो करनी है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो है डिफाइन कनकोर एल्गोरिदम, तो इसके नीचे जो है ये लिखा हुआ है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट जो है डिस्कस द यूज़ ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन इन गेम्स डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट में पैटर्न की शनाख्त का इस्तेमाल जो है वो तहरीर करना है, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम का, ये क्वेश्चन उर्दू मीडियम का, ये गेस्ट पेपर है और इसका आंसर जो है वो आप बुक से कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बाकी भी कीजिएगा, इनको अच्छी तरह कर लीजिएगा, ये गेस्ट पेपर हैं। अब इससे नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ मूवमेंट इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग, स्क्रैच प्रोग्रामिंग में मूवमेंट क्या है, तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट जो है डिफाइन द फॉलोइंग, ये नीचे जो लिखी हुई है इनकी तारीफ करनी है, स्क्रिप्ट एरिया, स्टेज और स्प्राइट लिस्ट। अब इससे नेक्स्ट जो है डिफाइन डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन की जो सी तारीफ है वो लिखनी है। डिफाइन पैटर्न रिकॉग्निशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, के पैटर्न की शनाख्त और एब्स्ट्रैक्शन की तारीफ जो सी है वो करनी है, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट आ जाएगा एक्सप्लेन एल्गोरिदम डिज़ाइन, एल्गोरिदम डिज़ाइन की जो सी वजाहत है ना वो करनी है, तो इसके नीचे ये लिखा हुआ है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है डिफाइन द ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम की जो सी तारीफ है वो करनी है, तो ये इसके नीचे ही इसका आंसर लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट राइट डाउन 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, मियारी एल्गोरिदम की कोई सी 3 खसूसियात जो सी है वो लिखनी है, तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर।
अब इससे नेक्स्ट जोन से है राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज़ अ प्राइम नंबर आर नॉट, के एल्गोरिदम लिखे जिससे ये मालूम करे कि दिया गया नंबर मुफरद है या नहीं। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से है डिफाइन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एम एस बी, के सबसे अहम बिट एम एस बी की तारीफ जोन सी है वो करनी है, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट आ जाएगा डिफाइन डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन की तारीफ करनी है। इससे नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एफिशिएंसी ऑफ अ सॉल्यूशन एंड राइट इट्स ट्रू पैरामीटर्स, तो इसका आंसर डोंट से इसके नीचे ये लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा व्हाट इज़ मीन बाय ए एस सी आई आई, इससे क्या मुराद है ए एस सी आई आई से, तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट एक्सप्लेन इमेज रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में तस्वीर ज़ाहिर करने की वजाहत करें, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है एक्सप्लेन साउंड रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में आवाज़ ज़ाहिर करने की वजाहत जोन सी है वो करें, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। और यहाँ पर ये गेस्ट पेपर जोन से है वो कंप्लीट कर लिया मैं कंप्यूटर के। अल्लाह हाफिज़।